सभी को गुड मॉर्निंग। और आज पुणे निधि कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और सभी बच्चे इधर देखें, बात ना करें। तो आपकी जो आज की क्लास है, इसमें 12th क्लास का आपका जो चैप्टर नंबर 7 समाकलन, जिसकी एक्सरसाइज 2 आपकी स्टार्ट है। बाकी एक्सरसाइज 7.1 देखने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो आज जो है आप इसके पहले 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो, और आज आगे के जो 10 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो सभी को ध्यानपूर्वक इधर देखना है, पेंसिल कोई ना खावे। भूखे नहीं आए तुम, इधर बैठो, इधर देखो, खूब भरकायो पेट है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक्स के और रूट के अंदर भी एक्स दिखाई दे, चाहे वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, गुना में है या भाग में है, अगर एक्स की पावर क्या आई हुई है, बोलो 1, बताया था मैंने। तो रूट के अंदर को ही आप क्या करोगे, मानोगे। तो मानोगे, इसमें माना x + 4 = t, इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष। तो बोलिए x का x के सापेक्ष अवकलन 1, 4 का क्या होगा 0, और dt का क्या होगा dt/dx। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगी, dx = dt। तो वैल्यू पुट कीजिए, i बराबर, बोलिए x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, t - 4 अपॉन रूट, बोलिए x + 4 के प्लेस पर t और dx के प्लेस पर dt। i = ये t की पावर रूट है, और रूट को क्या लिखते हैं, t की पावर 1/2। अब क्योंकि ये दोनों पदों के बटे में है, तो दोनों के साथ अलग अलग आप लिख सकते हो। तो आप लिखोगे t/t की 1/2 - 4/t की 1/2 dt। i = t की 1 और अपॉन में 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो t की बचेगी 1/2 -4, ये ऊपर जाके हो जाएगी -1/2 इंटू dt। अब आप इसका t के सापेक्ष समाकलन कीजिए। बोलिए x की n का क्या समाकलन होता है, x की पावर n+1/n+1। इसमें भी t की पावर n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट c। i बराबर, बोलिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। 2 को ऊपर लिखोगे तो हो जाएगा 2/3, और t की पावर 3/2। 2 एकम 2, 2 में से -1 करोगे, प्लस के 1/2 बचेंगे, 2 जाएंगे ऊपर, तो 4 दूनी 8, और t की 1/2। क्लियर, प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि 2 एकम 2, 2 में से -1 करोगे 1/2। i बराबर 2/3, t की वैल्यू पुट करो। बोलो t के प्लेस पर क्या है आपका, x + 4। तो t के प्लेस पर x + 4, और इसकी पावर है 3/2 -8, और t के प्लेस पर x + 4, और इसकी पावर है 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 गिवन है, x की 3 - 1, इसकी पावर है 1/3 इंटू x की पावर 5। ठीक है, कोई बालक बता सकता किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे? आपने करे हुए हैं, नहीं करे? वह बताइए, कोई भी। बिल्कुल, फिर क्या होएगा, उसमें 2 आ जाएगा। x की 3 के अवकल में x की 2 आएगा, x की 2 कहां से लाओगे? और कोई बताओ, कुछ बताओ, आएगा। मानना तो सही है, देना बिल्कुल क्लियर सही है कि x की 3 को 2 मानेंगे, 3 मानेंगे। x की 2 कहां से आएगा, बताओ। देखिए, हमें चाहिए, हमें किसकी आवश्यकता है, x की 2 की। आपको आवश्यकता है x की 2 की।
तो आप इसे तोड़ोगे x की 3 माइनस 1 की पावर 1/3 और इसको तोड़ दो x की 3 में और x की 2 में। आ गया x की 2। बोलिए आधार समान है, 3 और 2 5। हमें x की 2 की तो आवश्यकता थी, यानी कि सभी x के जो पद हैं वो x की 2 और x की 3 में होनी चाहिए। अब देखिए x की 3 और x की 2 में है। अब लेट कर दो आप, तो इसे लेट कीजिए। माना x की 3 माइनस 1 बराबर t। बोलिए x की 3 का अवकलन क्या होता है x की n से, n x की n माइनस 1 का क्या होगा 0, कांस्टेंट है, और dt का dt अपॉन dx। तो बोलिए x की बचेंगी 2 और dx क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा आपका, बराबर में dt है और जो 3 है इसके अपॉन में आएगा। क्लियर समझ में आया सभी के। अब वैल्यू पुट कीजिए, बराबर बोलिए इसके स्थान पर क्या माना है आपने t, t की पावर 1/3। बोलिए x की 3, x की 3 की वैल्यू यहां से बोलो क्या है, यहां से बोलिए, ये इधर के प्लस क्या हो जाएंगे t + 1। और बोलिए x² dx की वैल्यू ये रही, dt अपॉन 3, 1/3 इंटू dt। अब आप कर सकते हो इसका समाकलन, क्या होगा I बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, जब t की 1/3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, आधार समान है, घात जोड़ दो। बोलिए 1/3 + 1, 3 एकम 3 और 1 4/3, तो ये हो जाएगी t की 4/3 प्लस t की 1/3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1/3 इंटू dt बराबर 1/3। अब इसका समाकलन कीजिए, x के n से इसका होगा, x के n से इसका समाकलन होगा। तो बोलिए x के n का n + 1/n + 1, इसका भी n + 1/n + 1 प्लस कांस्टेंट c बराबर बोलिए 1/3, 3 एकम 3 और 4 7/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर तो 3/7 और t की वैल्यू पुट कीजिए। t के स्थान पर क्या माना हुआ था आपने x की 3 माइनस 1, x की 3 माइनस 1, इसकी पावर क्या हुई 7/3, 3 एकम 3 और 1 4/3, यानी कि 3/4 और t के स्थान पर x की 3 माइनस 1 और 4/3 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आप देखते हो, इसमें बताइए हम किसको लेट करें। मैं तो ज्यादातर हर का अवकलन अंश में पाया जाता है। अगर अंश बटे हर में आपको दिखाई दे, मोस्टली 95% क्वेश्चन में हर का अवकलन अंश में होता है। इसमें भी ये चेक करो, ऊपर x की 2 है, नीचे x की 3 है, और x की 2 के अवकलन में, x की 3 के अवकलन में क्या आता है x की 2। अगर x की 3 का अवकलन करते हैं तो क्या आएगा x की 2। तो बोलिए अब बात ये आती है, क्या साथ में 2 को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कांस्टेंट को तो ले ही सके हैं, क्योंकि 2 के साथ तो कांस्टेंट है 2 को तो ले ही सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट आया होगा तो आप पूरे जो ये है t लेट कर सकते हो। माना 2 + 3x की 3 बराबर t, करिए अवकलन। बोलिए 2 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 x के सापेक्ष। बोलिए x की n का क्या होगा n x की n माइनस, और t का क्या होगा dt dx। बोलिए ये तो 0 है, dx की यहां पे मल्टीप्लाई होगी, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 dx बराबर में dt, और 3 × 9 इसके बटे में पहुंचेगा आपका। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। बोलिए x की 2 dx और x की 2 dx के स्थान पर बोलो क्या पुट करोगे dt अपॉन 9 अपॉन, बोलिए इसको क्या लेट किया है आपने t, और t की पावर 3। इसे पहले आप ऊपर ले जाओगे
तो ये हो जाएगी टी की -3। अब आप अवकलन समाकलन कर दो, बोलिए एक्स की n का n+1 अपॉन n+1 बराबर 3 में से 1 माइनस तो माइनस के 2 बचेंगे और 2 की 9 में गुना होगी 18 और x की -2 प्लस कांस्टेंट c, तो आपका निकल के आता है -1/18। ये माइनस की है, ये बटे में आके किसको जाएंगे प्लस के, और t के स्थान पर क्या रखोगे बोलो 2 + 3x की 3 और इसकी घात 2 प्लस कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है 1/x log x दिख गया होगा आपको, मैंने बताया था आपको, इसकी पावर है m। बताइए कोई भी बताइए। अरे मैंने बताया log x इनवर्स का तो होता ही नहीं है समाकलन, इसी को मान लो। बोलिए log x का अवकलन क्या होता है, 1/x नहीं होता क्या, इसे मानो। तो मानोगे आप, माना log x बराबर t और इसका अवकलन होता है 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा बोलो dt। वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए 1/x dx, 1/x और dx, इसके और इसके स्थान पर dt और बटे में log x को आपने t माना है, t की पावर m। इसे आप ऊपर ले जाओगे तो t की -m और बोलिए x की m का समाकलन m+1 अपॉन m+1 प्लस कांस्टेंट c। तो आंसर निकल के आता है t के स्थान पे बोलो log x और इसकी पावर 1 - m और अपॉन में भी 1 - m प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 14। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको दिया हुआ है x अपॉन 9 - 4x²। बोलिए किसको t माना, किसको लेट करें इसमें। आप जानते हो x की 2 के अवकलन में क्या आता है x, तो इस पूरे ब्रैकेट को मान सकते हैं क्या, क्योंकि 9 का क्या होगा 0, तो पूरे को ले लो माना 9 - 4x² बराबर t। बोलिए 9 का अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष 0 और x की 2 का क्या होगा 2x और dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt और 4 दूनी 8 माइनस के 8 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए x dx की वैल्यू -1/8 dt और इसको क्या लेट किया आपने t। बोलिए 1/t का क्या होता है, 1/t का समाकलन log t। ठीक है, 1/t का समाकलन होगा log t और इसमें वैल्यू पुट कीजिए t की और t के स्थान पर क्या है 9 - 4x², 9 - 4x² प्लस कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, कोई भी। अगर एक्सरसाइज आप देखो, समाकलन और अवकलन ये ऐसे 2 चैप्टर हैं जो बोर्ड में अपने दम पे पास ही नहीं बहुत अच्छे मार्क्स से दिलाते हैं। ये 2 चैप्टर, अवकलन समाकलन में अवकल समीकरण भी जोड़ी जाती है और अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग भी जोड़े जाते हैं। ये 2 चैप्टर ऐसे, और 2 चैप्टर किसी के भी जब भी समझ में आते हैं जब वो अवकलन करा हो स्टार्टिंग में और समाकलन स्टार्टिंग का हो, तभी समझ में आते और मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये एक प्रकार का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ही है, कार्बन रसायन। अगर आपने शुरू के वो 3 लेक्चर पढ़े, क्या क्या समावयवता, आईयूपीएसी और बेस, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कर सकते हो।
इसी प्रकार अगर किसी ने अवकलन और समाकलन स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो ही कर सकते हो, नहीं तो उल्लू की तरह 2 महीने तक मूवी देखते रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं वो 2-3 जो है उन्हें स्टार्टिंग के ना जरूर देखें। देखिए यहां पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 e2x + 3 e की पावर 2x + 3। इसको लेट चाहो लेट कर लो, मर्जी है, क्योंकि x की पावर 1 है और सिंगल प्लेस पे x है, तो मान के चाहो मान कर लो, तो इसको मान लोगे पूरे को t, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने बताया आपको, करिए डायरेक्ट। बोलिए e की x का क्या होता है? e की x, और बटे में क्या आता है? x का गुणांक। क्या है इसमें x का गुणांक? 2। ये इसका आंसर हुआ। और अगर मानोगे तो इसे लेट कर लेना, e की t बन जाएगा, e की t निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में आपको गिवन है x अपॉन e की पावर x²। आप जानते हो जो e की पावर है x², इसका अवकलन में क्या आता है? x। इसे ही आप लेट कीजिए, इसके अवकलन में x आता है, इसे लेट कीजिए, तो माना x² बराबर t, x² का अवकलन क्या होता है? बोलिए 2x, x की n-1 से, और dx बराबर dt। तो बोलिए x dx बराबर क्या होगा? dt अपॉन 2। रखिए वैल्यू, बोलिए x dx के प्लेस पर 1/2 dt, और ये आपने माना है e की पावर t। i बराबर 1/2, ये ऊपर जाकर हो जाएंगी -t। अब कर दोगे समाकलन, i बराबर, बोलिए e की t का समाकलन क्या होता है? e की t बटे में t का गुणांक क्या है? बोलिए -1। t का गुणांक क्या है? -1 + c। i बराबर -1/2, बोलिए e की पावर t, -t बल्कि, और t के स्थान पर क्या रखोगे? x²। इसे आप अपॉन में लाओगे तो -1 ये प्लस की हो जाएंगी, e की x² प्लस c जरूर लगा दो भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखोगे e की tan इनवर्स x और अपॉन में लिखा हुआ है 1 + x²। बताइए, लगाओ दिमाग जिसमें है, पर दिमाग की ना हो समस्या, दिमाग भी तो ना है। अरे आपको दिख रहा है इनवर्स वाला, जब भी इनवर्स दिखाई दे, लॉग दिखाई दे, उसी को टी मान लो, बताया मैंने। और तुम जानते भी हो tan इनवर्स का अवकलन ये होता है, तो मानोगे, माना tan इनवर्स x बराबर t, और tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 + x², और dx बराबर dt। बहुत से बच्चे देख रहे होंगे भाई dx कौन सा आ रहा है, ये जो dt अपॉन dx होता है उसके क्रॉस में ले आते हैं। रखिए वैल्यू, बोलिए e की पावर t, और इसके स्थान पर ये है dt, और e की t का क्या होता है? बोलो e की t प्लस कांस्टेंट c, रख दो वैल्यू। बोलिए t के स्थान पर tan इनवर्स x + c। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है e की 2x, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, अपॉन e की 2x। इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ऊपर माइनस है, अपॉन में प्लस है। देखिए e की 2, इस तरह के क्वेश्चन कोई बताएगा? नहीं बताएगा। देखो, अगर आप इस पूरे को टी मानोगे ये नहीं आ सकता, जैसे क्वेश्चन में 20 में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आ सकता।
ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसके बटे में अलग कर लो, इसके बटे में अलग कर लो। तो बोलिए आई बराबर, ये अलग किया हमने, ई की 2x अपॉन ई की 2x प्लस 1 dx, ये पद अलग किया, माइनस 1 अपॉन ई की 2x प्लस 1 dx, अलग अलग कर दिए। एलसीएम लोगे यही आएगा। जब ये कंडीशन जब भी इस तरह के हो तो ऊपर भी ई की एक्स की टर्म होना जरूरी है और अपॉन में भी। अब देखो इसको आप लेट करोगे, एक का 0 ई की एक्स ई की एक्स आ जाएगा। क्या इसमें ऐसा है? नहीं, ये तो सही होगा, ये सही नहीं है। जब अपॉन में ई की एक्स की टर्म हो, अकेले ई की एक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये था अपॉन में ई की एक्स केवल, कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 नहीं होता इस ऊपर ले जाते। लेकिन जब ई की एक्स के साथ में कोई पद हो, उस कंडीशन में जो भी ई की एक्स का है, चाहे ई की 2x है, ई की -2x है, ई की 5x है, उसी से आपको डिवाइड करना होता है, भाग देनी होती है। इसमें नहीं, ये तो सही फॉर्म में है, ऊपर ई की एक्स आया हुआ है, तो इसमें आपको करना है ई की 2x से भाग देने पर। इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका। तो देखिए I बराबर e की 2x dx अपॉन e की 2x प्लस 1, इसमें बोलिए 1 के अपॉन में आप e की 2x से भाग दोगे तो वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, बोलो -2x। बता देना कोई दिक्कत होता भाई, 1 में e की 2x लिखोगे आप, ऊपर जाके -2x, इसके अपॉन में e की x लिखोगे, e की 2x e की 2x कैंसल, इसके अपॉन में e की x लिखो, ऊपर जाके e की -2x। अब ये भी इसी फॉर्म में है, चेक कर लो, e की -2x अंश में भी है और e की -2x हर में भी है। अब इससे भी मानोगे, इससे भी मानोगे, तो तब आपका क्वेश्चन होगा। तो माना e की 2x प्लस 1 बराबर t, इसे t मत मानना क्योंकि t से मान चुके हो, और 1 प्लस e की -2x को हमने क्या मान लिया, w। बोलिए e की x का अवकलन e की x और फिर 2x का करोगे क्या होगा 2, 1 का 0 और dx बराबर dt, तो बोलिए e की 2x dx बराबर dt अपॉन में क्या आएगा 2। इस पा जाओ, बोलिए 1 का 0 e की 2x का, e की 2x फिर -2x का -2 और dx बराबर dt, तो बोलिए हाँ dw आएगा, तो e की -2x dx बराबर माइनस लिखोगे और dw अपॉन में क्या आएगा 2। अब वैल्यू पुट कीजिए, बराबर बोलिए इसके स्थान पर ये है dt बटे 2 और इसको आपने लेट किया है क्या t, माइनस इसके स्थान पर बोलिए ये है माइनस माइनस प्लस 1/2 dw और इसको लेट किया है आपने w। तो I बराबर 1/2 क्या लीजिए इसमें सु कॉमन, बोलिए 1/t का समाकलन log t, बोलिए 1/w का समाकलन log w प्लस कांस्टेंट c, 1/2 बोलिए log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, log ये प्लस में है तो गुना में आ जाएंगे, और I बराबर 1/2 log बोलिए w के स्थान पर, t के स्थान पर e की 2x प्लस 1 और इंटू w के स्थान पर e की -2x प्लस 1, यही है। तो ये आपका log के साथ में या तो प्लस कांस्टेंट c या तो आप यहीं छोड़ दीजिए या इनकी आपस में क्या कर लो गुना, जैसे आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपका इजी क्वेश्चन है, उसे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है e की 2x माइनस e की -2x e की 2x प्लस e की -2x,
इसमें अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, इस पूरे को लेट करने पर ये आ जाएगा। देखो माना e की 2x प्लस e की माइनस 2x बराबर t। बोलिए e की 2x का अवकलन, e की 2x और 2x का 2, ऐसे इसको जाएगा माइनस 2 e की 2x और dx बराबर dt। ठीक है, क्योंकि e की x का e की x, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, 2, जो 2 कॉमन आएगा मैं उसके अपॉन में ले जाएंगे, तो यहां बचेगा e की 2x माइनस e की माइनस 2x और dx बराबर dt, और बटे में क्या जाएगा आपका 2, कॉमन लेके 2 उसके अपॉन में रखिए वैल्यू। बोलिए इस सारे के स्थान पर 1/2 dt और इसको लेट किया है आपने t, और बोलिए 1/t का क्या होता है, log t, और t के स्थान पर ये रख देना, यही आपका आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक है, ज्यादा तैयार करें, ठीक है।